ख्रिस्त में अमरवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सबको जय यीशु। संकट भरा कोरोना साल 2020 समाप्त हो चुका है और हम सब नए नए उम्मीदों और आशाओं लेकर एक नया साल 2021 में प्रवेश कर चुका है। आप सबको नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं। आज माता कलीसिया पूजन विधि एक नया काल में प्रवेश कर रहे हैं। सीजन ऑफ एपिफनी, प्रगटीकरण काल, प्रभु प्रकाश काल या दन्हा काल, ऐसे नामों में इस काल माना जाता है। दन्हा का अर्थ नया उदय और प्रकट होना। इस काल में विशेष रूप से हम प्रभु ईसा मसीह के बपतिस्मा, उनका सार्वजनिक जीवन और उनका प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव और प्रभु ईसा मसीह का पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ जो गहरा संबंध और ईसा मसीह का असीम प्रेम के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज के चारों पहाड़ों में यही संदेश हमें मिलते हैं कि ईश्वर हमारा मुक्तिदाता है। पूर्व में ईश्वर ने मुक्तिदाता के रूप में कई लोगों को इस धरती पे भेजा और आखिरी में वे ईसा मसीह में स्वयं मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर अवतार हुआ ताकि हम सबके मुक्ति मिल सके। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया हुआ है। उसमें हम मूसा को मुक्तिदाता के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर ने अपने जनता इस्राएल को मिस्र देश के गुलामी से छुड़ा के निकाल लाने के लिए मूसा को चुना, नियुक्त किया, निर्धारित किया और भेजा। और मूसा ने इस्राएल जनता को मिस्र देश की गुलामी से निकालकर कानान देश की ओर ले आने में सफल हुए और उन्हें मुक्तिदाता के रूप में हम माना सकते हैं। और आज का दूसरा पाठ इसायास नबी के ग्रंथ से लिया हुआ है। इसायास नबी के ग्रंथ में सीरूस नामक एक विजातीय राजा को भी मुक्तिदाता के रूप में हम देख सकते हैं। उन्होंने इस्राएल जनता को बाबुल विप्रवास से निकालकर अपने स्वदेश लौटने और उन्हें यरूशलेम नगर पुनर्निर्माण के लिए आदेश देने वाले राज्यों में माना जाता है। उन्हें भी इस्राएल जनता के मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। और आज का तीसरा पाठ तीमोथियुस के पत्र में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने में हम सबका मुक्ति प्राप्त होती है। और आज के सुसमाचार में हम यह देख सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है। जीसस इज आवर लिबरेटर। प्रभु यीशु ही सच्चा मुक्तिदाता है। सारी मानव जाति के सामने शाश्वत मुक्ति का मार्ग खोल देने के लिए ही वह संसार में अवतरित हुए। प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा ईसा मसीह में भरपूर मात्रा में अभिषेक है, इसलिए वे महान कार्य करने में सक्षम रहे। इसलिए बपतिस्मा के समय यरदन नदी से जब वे बाहर निकले, कपोत के रूप में आत्मा उस पर उतरते हैं और ठहरते हुए हम देख सकते हैं। और
उसके बाद स्वर्ग से आवाज आते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हाँ, ईसा में हम आत्मा का अभिषेक देख सकते हैं। सभी पुरोहितगण भी ईसा मसीह की तरह अभिषिक्त लोग हैं और उनमें भी प्रभु के आत्मा को हम देख सकते हैं। इसलिए पुरोहितगणों को भी हम आदर सम्मान देते हैं। सभी नेताओं, राजनीतिक नेताओं चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र निकालते हैं, एक मैनिफेस्टो, कि उनके कार्यकाल में वो क्या क्या करने वाला है। और प्रभु मसीह भी आज एक घोषणा पत्र उनके कार्यों के बारे में निकालते हैं। बाकी नेताओं के जैसे नहीं, जैसे कुछ नेता ऐसे हैं घोषणा पत्र निकालते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं, मगर प्रभु ईसा मसीह उनसे अलग, वे जो घोषणा पत्र निकाला उस सब की पूर्ति की, उससे अलावा उससे कहीं अधिक उन्होंने किया और अपने जीवन हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए कुर्बान किए। ऐसे मुक्तिदाता है प्रभु ईसा मसीह। मसीह क्या के लिए इस धरती पर आए? दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को मुक्ति दिलाने के लिए और अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए और दलितों को स्वातंत्र्य प्रदान करने के लिए और अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर आया। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए। दरिद्रता केवल आर्थिक संकट या पैसे का अभाव अकेला नहीं है। हम कई चीजों में दरिद्र हो सकता है। दरिद्रता जैसे अपने स्वास्थ्य में, प्रेम में, अपने कई रिश्ताओं में, जो भी चीज की कमी हमारे जीवन में महसूस हम करते हैं उस सब में हम दरिद्र हो सकता है। इसलिए प्रभु अपने पहाड़ी प्रवचन में कहा, धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं, जो अपने को दरिद्र समझते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और बंदियों को मुक्ति दिलाने, प्रभु ईसा मसीह बंदियों को मुक्ति दिलाने के लिए यहां आए। बंधन, कई प्रकार के बंधन हो सकता है। जो पाप करते हैं शैतान के बंधन में आ सकते हैं। वचन में हम देखा है ऐसे शैतान के बंधनों में आए कई लोगों को प्रभु ने चंगाई प्रदान किया। कई लोगों को उस बंधनों से प्रभु ने छुड़वाया। जैसे हमारे जीवन में कई प्रकार की चीजों के बंधन में हम आ सकते हैं। कई लोग नशीली वस्तुओं के बंधन में आ जाते हैं। कई लोग गलत रिश्ताओं में आ जाते हैं। कई शरीर की वासनाओं के बंधन में आ जाते हैं। ऐसी सभी बंधनों से छुटकारा लाने के लिए प्रभु इस धरती पर अवतार हुआ है। फिर अंधों को दृष्टि देने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। अंधापन केवल दृष्टि का अभाव नहीं है। कई लोग अंधे होते हुए भी देखते समझते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं दृष्टि होते हुए भी कई चीजों को वो देखते नहीं हैं। अपने स्वार्थ, अहंकार, वासनाएं, संकीर्ण मनोभाव, ये सब में हम अंधे हो जाते हैं और प्रभु मसीह ही केवल इस अंधेपन को मिटा सकते हैं, क्योंकि वे संसार की ज्योति है। जो इस ज्योति में आगे बढ़ेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। दलितों को स्वातंत्र्य प्रदान करने के लिए प्रभु आया। दलित लोगों को स्वातंत्र्य प्रदान करने के लिए, स्वतंत्रता का महत्व हम इन दिनों में जब लॉकडाउन के समय में हमें मालूम पड़ा, जेल में रहने वालों की जो कठिनाइयों को हमें महसूस हुआ। मनुष्य जन्म से पहले ही कई प्रकार की बेड़ियों में फंसे हुए हैं। जैसे कि हमारा
जन्म देश, हमारा परिवार, माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, कई चीजों में चुनने में हम स्वातंत्र नहीं थे और ऐसे बेड़ियों की संख्या हमारे जन्म के बाद बढ़ते जाते हैं और हमारा सच्चा स्वातंत्र हमें प्रभु ईसा मसीह में ही मिल सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। अनुग्रह का वर्ष मतलब स्वर्गराज, तो स्वर्गराज के संदेश देने और स्वर्गराज में हमें स्वागत करने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। आइए, जैसे प्रभु ईसा मसीह को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छे मालूम था और उसको अच्छी तरह से उन्हें निभाया, उसी प्रकार अपने अपने जीवन में कई प्रकार की जिम्मेदारियों को ईश्वर ने दिया है। उस दायित्वों को अच्छे से निभाते हुए, विश्वसता पूर्व निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। आत्मा के अभिषेक में हमें चलना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।